तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कल्ट क्लासिक डार्क कॉमेडी स्लैशर हॉरर फ्रेंचाइजी को, जिसका नाम है चकी सीरीज, जिसमें टोटल 8 मूवीज और एक टीवी सीरीज है और उसके भी टोटल 3 सीजन हैं। इस पूरी फ्रेंचाइज को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, यानी कि इसकी हर एक डिटेल, रेफरेंसेस और फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर इस पूरी फ्रेंचाइज को सिर्फ 2 वीडियो में कवर करना होता तो ये चैनल ही न खोलता। और वैसे इसकी सीरीज का तो पता नहीं, लेकिन इसकी मूवीज तो मैं सारी कवर करने वाला हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे इसका पहला पार्ट चाइल्ड्स प्ले, जिसे रिलीज किया गया था 1988 में। इसके डायरेक्टर हैं टॉम हॉलैंड, जो कि इससे पहले बना चुके हैं फ्राइट नाइट और साइको 2, और राइटर हैं डॉन मैंसीनी, जो कि इस पूरी फ्रेंचाइजी के क्रिएटर भी हैं। बचपन में हम सभी ने खिलौना बना खलनायक मूवी तो देखी ही थी, तो वो मूवी इसी मूवी की एक अनऑफिशियल रीमेक थी, जिसका पूरा सीन सपाट मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक माइक नाम के डिटेक्टिव को दिखाते हुए, जो कि शिकागो में एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। माइक को चार्ल्स के खिलाफ ढेर सारे सबूत मिल चुके थे, इसलिए ही वो उसके पीछे पड़ा था। दोनों एक दूसरे पे काफी गोलियां चलाते हैं, जिस बीच एक गोली चार्ल्स को लग जाती है। वही पास की गाड़ी में उसका साथी एडी भी था, जो कि चार्ल्स को वहीं छोड़ के भाग जाता है। कोई और रास्ता ना पाकर चार्ल्स पास की टॉय शॉप में घुस जाता है, जहां ढेर सारी गुड गाय डॉल रखी थी। अब काफी खून बहने की वजह से उसको भी पता लग गया था कि उसका खेल खत्म है, इसलिए वो वुडू रिचुअल यानी कि काला जादू करता है, जिसमें वो अपनी आत्मा वहां पड़ी गुड गाय डॉल में डाल देता है। रिचुअल करने की वजह से आसमान में ढेर सारे बादल छा गए और एक बिजली भी उसी दुकान पे आके गिरी, जिस कारण वहां पे एक ब्लास्ट हो गया, मगर इस ब्लास्ट में माइक बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक 6 साल के बच्चे एंडी को, जिसका आज जन्मदिन था। वो जैसे तैसे अपनी माँ के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था, साथ ही में वो टीवी भी देख रहा था, जिसपे गुड गाय डॉल की एडवर्टीजमेंट आ रही थी। एंडी उस एड को देखता है, जिसे देखकर उसका मन करता है कि काश उसके पास भी गुड गाय डॉल होती। अपनी माँ को नाश्ता देने के बाद उसने अपने गिफ्ट खोले, पर किसी भी गिफ्ट के अंदर गुड गाय डॉल को ना पाकर वो सैड हो गया। अब उसकी माँ कैरन के पास भी पूरे पैसे नहीं थे, पर वो एंडी से कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें गुड गाय डॉल मैं ला कर दूंगी। कैरन एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, जहां उसकी दोस्त मैगी उसके पास आती है। मैगी ने कहा कि तुम्हें जो डॉल चाहिए थी, उस डॉल को एक भिखारी काफी सस्ते में बेच रहा है। कैरन उसके साथ नीचे गई, जहां पर एक भिखारी सच में गुड गाय डॉल लिए खड़ा था, जो कि उसने उसी टॉय शॉप से चुराई होगी। कैरन ने उस डॉल को काफी कम दाम में खरीद तो लिया, पर ये वही डॉल थी जिसमें चार्ल्स की आत्मा थी। वो वापस से अपने काम पे चले जाती है, मगर काम पे जाते ही कैरन को उसका बॉस मिल गया, जो कि उसे काम के बीच ब्रेक लेने पर सुनाता है और उससे कहता है कि आज रात तुम्हें ओवरटाइम करना होगा। इसके बाद कैरन जल्दी से गुड गाय डॉल लेकर एंडी के पास गई, जिसे देखकर एंडी काफी खुश हुआ। एंडी उससे बात करता है, जिस डॉल का नाम था चकी, जहां चकी अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है, Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi ho! खैर कैरन एंडी का केक कटवाती है, जिसके बाद वो वापस से अपने काम पर चले गई। और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, मैगी एंडी का ख्याल रखने वाली थी। रात में एंडी चक्की के साथ खेल रहा था कि तभी टीवी पे एडी की न्यूज आने लगी, जो कि चार्ल्स को छोड़कर भाग गया था। उसी के भागने की खबर न्यूज पे आ रही थी, जिसके आगे की खबर वो लोग 9 बजे सुनाने वाले थे। चक्की भी उस न्यूज को देख रहा था, पर तभी मैगी एंडी को सोने चले जाने को बोलती है। चक्की ने एंडी के कान में कहा कि उसे 9 बजे वाला शो देखना है। यही बात एंडी ने मैगी को बताई, पर मैगी को लगा कि एंडी टीवी देखने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए वो एंडी को उसके कमरे में छोड़ के आती है और किचन की चीजें समेटने लगी। पर तभी टीवी अपने आप चल गया, जिस पे वही न्यूज आ रही थी। मैगी ने वहां जाकर चेक करा तो वहां पे चकी था। मैगी को लगा कि एंडी उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो एंडी को जाके सुनाती है, मगर एंडी को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने करा क्या। जिसके
इसके बाद मैगी उसे सुला के चले गई। अब जैसा कि मैगी ने चकी को टीवी देखने नहीं दिया, इसलिए चकी का दिमाग घूम जाता है। जहां वो थोड़ी देर मैगी से पंगे लेता है, फिर एंड में वो एक हथौड़ा उठाकर मैगी के सर में मार देता है, जिससे मैगी विंडो तोड़ते हुए सीधा नीचे कार पे जा गिरी। थोड़ी देर में कैरन अपने घर पे आई तो इतनी सारी पुलिस देखकर वो काफी घबरा गई। घर में जाकर उसे माइक मिला, जो कि उसे मैगी के बारे में बताता है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि किचन में छोटे छोटे पैरों के निशान मिले हैं, और जायज सी बात है कि माइक को एंडी पे ही शक था। वो एंडी के जूते भी चेक करता है, पर कैरन एंडी को कमरे में भेज देती है। एंडी भी सोने चला गया, पर उसे चकी के पैरों में आटे के निशान दिख जाते हैं, इसलिए वो ये बात जल्दी से माइक और अपनी माँ को जाके बताता है। उसने माइक को बताया कि ये सारी चीजें चकी ने करी है, पर कैरन वापस से उसको उसके कमरे में जाने को बोल देती है। इसके बाद माइक वहाँ से चला गया, जिसके बाद कैरन एंडी के कमरे में गई उससे बात करने के लिए। एंडी बताता है कि चकी ने उससे कहा है कि मैगी के साथ जो भी कुछ हुआ वो उसी के लायक थी। ये बात सुन के कैरन उस पे काफी गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुम अपने मन से कहानियां मत बनाओ, क्योंकि चकी एक डॉल है और वो ऐसा कभी नहीं बोल सकता। फिर एंडी भी सोचता है कि मैं क्यों समझाने में लगा हूँ, इसलिए वो भी माफी मांग कर बात को वही खत्म कर देता है। अब अगले दिन कैरन एंडी को उसके स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन कैरन के जाते ही एंडी स्कूल से बंक मार के कहीं और ही निकल लेता है, और ऐसा वो चकी के कहने पे कर रहा था, क्योंकि चकी को एडी के घर जाना था। ट्रेन से ट्रेवल करके एंडी चकी को एडी के घर लेकर आ गया, जहां एडी के घर के पास पहुंच के वो हल्का होने के लिए चकी को एक चेयर पे रख देता है, मगर चकी वहां से गायब हो गया और एडी के घर के अंदर जाके गैस को ऑन कर दिया। चकी की आवाज को सुनकर एडी किचन तक आता है, जहां एडी ने भी बिना देखे बंदूक चला दी, जिससे एडी के साथ साथ उसका पूरा घर भी उड़ गया। दरअसल चकी को एडी से बदला लेना था, क्योंकि वो उसे छोड़कर भाग गया था। इसके बाद कैरन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि पुलिस ने एडी के घर के पास एंडी को देखा था, जिस वजह से वो लोग एंडी से सवाल जवाब कर रहे थे। एंडी यहाँ पर भी कहता है कि ये सब चकी ने करा है, जहाँ वो उससे अपना मुंह खोलने के लिए भी कहता है, मगर चकी कुछ भी नहीं बोलता। अब सारा शक एंडी के ऊपर जा रहा था, जिसे नजर रखते हुए एक डॉक्टर एडमोर कुछ दिन के लिए एंडी को अपने साथ रखने वाला था। खैर इसके बाद कैरन घर आ जाती है, जहाँ वो चकी से बात करने की कोशिश करती है, पर इस बार चकी सिर्फ अपनी आइकॉनिक लाइन बोलता है। कैरन को भी लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर जैसे ही वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो उसे वहाँ चकी का खाली डब्बा मिल गया। वो डब्बे को चेक करती है तो उसके अंदर से एक बैटरी गिरती है। कैरन तुरंत चकी को भी चेक करती है, और जैसे ही उसने देखा कि चकी में बैटरी नहीं लगी है तो वो पूरी तरह से हैरान हो गई, क्योंकि अगर इसमें बैटरी नहीं लगी तो ये तब से कैसे बोल रहा था। कैरन चकी को बोलने के लिए फोर्स करती है और उससे कहती है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगी। बस ऐसा बोलते ही चकी ने बोलना शुरू कर दिया, जहां वो उसे भर भर के गालियां देता है। वो उसके हाथ पर भी काट लेता है, इसलिए कैरन उसे दूर फेंकती है, जिसका फायदा उठाकर चकी लिफ्ट से नीचे जाकर घर से ही भाग जाता है। अब यहाँ से कैरन गई माइक के पास और उसे भी सारी बातें बताई, साथ ही में चकी का काटा हुआ निशान भी उसको दिखा दिया। माइक उसकी बातों पे भरोसा फिर भी नहीं करता, इसलिए कैरन टैक्सी में बैठकर उसी भिखारी आदमी के पास चले जाती है, जिस भिखारी से उसने गुड गाय डॉल खरीदी थी। माइक उसे मना भी करता है कि तुम्हें इतनी रात में उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कैरन वहाँ पर पहुँच गई। कैरन को वहाँ पर वो आदमी मिल गया जिससे वो चकी के बारे में पूछती है, पर वो आदमी तो कैरन के साथ गलत करने की कोशिश करता है। वो तो सही टाइम पर माइक वहाँ पर आ गया, जो कि पहले उस आदमी को पेलता है, फिर उसे पूछता है कि तुम्हें वो डॉल कहाँ मिली। उस आदमी ने बताया कि उसने वो डॉल एक टॉय शॉप से चुराई थी, जिसमें कुछ देर पहले ही आग लगी थी। माइक समझ जाता है कि यहाँ पर उसी शॉप की बात हो रही है। कैरन कहती है कि वो भी उसी टॉय शॉप के पास जाएगी, पर माइक ने उसे मना कर दिया और उसे बताया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वहाँ बिजली गिरने की वजह से सब खत्म हो गया था और चार्ल्स को भी मैंने ही गोली मारी थी। चार्ल्स का नाम सुनकर कैरन को याद आता है कि ये तो वही नाम है जिसके बारे में एंडी ने उसको बताया था। इसके बाद माइक कैरन को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ देता है, लेकिन कैरन को तो कैसे भी करके एंडी को छुड़ाना था, इसलिए वो माइक से चार्ल्स के घर का एड्रेस पूछ लेती है। जिसके अलावा माइक
माइक उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि भरोसा तो उसे अब भी नहीं था। माइक वहां से निकल के पहुंचा स्टेशन पे, जहां से उसने चार्ल्स की फाइल उठा ली और अपने घर की ओर जाने लगा। मगर उसने ये नहीं देखा कि चकी उसकी बैक सीट पे था, जो कि माइक पे अटैक करके उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से माइक की गाड़ी ही पलट गई। माइक उस पे गोलियां चलाता है, जिससे शुरू में चकी तो बच गया, लेकिन एंड में एक गोली उसे लग ही जाती है। अब इससे पहले कि दूसरी गोली उसे पड़ती, उससे पहले ही चकी वहां से भाग लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैरन भी चार्ल्स के घर पहुंच चुकी थी, जिसके घर की दीवारों पे अलग अलग रिचुअल्स की पेंटिंग बनी हुई थी। तभी वहां माइक भी आ गया, जिसे रियलाइज हो चुका था कि वो डॉल सच में जिंदा है। उसने कैरन को बताया कि चार्ल्स का निकनेम चकी था और वो किसी जॉन नाम के आदमी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया करता था, इसलिए हमें जॉन को ढूंढना होगा इससे पहले कि चकी उसे ढूंढे। पर फायदा कुछ था नहीं, क्योंकि चकी जॉन के पास पहले ही पहुंच चुका था और जॉन वही आदमी था जिसने चकी को वूडो मैजिक सिखाया था जब चकी एक इंसान था। चकी उसे कहता है कि उसे लगा था कि डॉल में घुसने के बाद उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, पर माइक ने जब उसे गोली मारी तो उसे बहुत दर्द हुआ, यहाँ तक कि उसका खून भी निकला। जॉन उससे कहता है कि नेचर का तो पता नहीं, लेकिन फिजिकली तुम इंसान बन रहे हो और जितनी देर तुम इस डॉल के अंदर रहोगे तुम उतने ही इंसान बनते जाओगे। चकी ने जॉन से इस डॉल से बाहर निकलने का तरीका पूछा, पर जॉन ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि जॉन ने उसे मैजिक सिखाया तो था, पर चकी ने उनका बुरे कामों में इस्तेमाल करा। इसलिए कुछ भी हो जाए, जॉन उसे डॉल से बाहर निकलने का तरीका नहीं बताने वाला। लेकिन चकी को भी पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो पहले से ही जॉन का एक वूडू डॉल बना के लाया था। चकी उस डॉल के हाथ पैर तोड़ता है, जिससे असलियत में जॉन के भी हाथ पैर टूट गए। इसलिए जॉन मजबूरी में बता ही देता है कि जिस भी इंसान के सामने तुमने अपने राज खोले थे, उसी की बॉडी में तुम्हें खुद को ट्रांसफर करना होगा, और वो इंसान खुद एंडी ही था जिससे चकी ने सबसे पहले बात करी थी, यानी कि अपने राज खोले थे। खैर, अब चकी जॉन की डॉल में स्टैब कर देता है और एंडी को ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी देर में कैरन और माइक भी वहां पे पहुंचते हैं, जहां जॉन उससे कहता है कि जाकर अपने बेटे को बचाओ, क्योंकि चकी अपनी आत्मा को एंडी के शरीर में डालने वाला है, और अगर तुम्हें चकी को रोकना है तो तुम्हें उसके दिल पे वार करना होगा। बस ऐसा कहते ही जॉन खत्म हो जाता है। वही एंडी भी एडमोर की हॉस्पिटल में था, जहां उसे चकी दिख जाता है, जो कि उसी की ओर आ रहा था। एंडी उस डॉक्टर को चकी के बारे में बताता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। इतने में चकी भी चाबी चुरा के एंडी के कमरे में आ गया, पर एंडी उसका पागल बना के वहां से भाग लेता है। फायदा फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इस बार एडमोर ने उसको पकड़ लिया, जो कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला था। तभी वहां चकी आकर डॉक्टर के पैर में चाकू मारता है, जिससे वो गिरा नीचे। फिर आखिर में चकी ने उसे इलेक्ट्रिक करंट देकर मार डाला। इतने में एंडी भागकर अपने घर पे आ गया और खुद को घर में बंद कर लिया। वहीं चकी भी आराम से लिफ्ट के जरिए ऊपर आता है, जिस लिफ्ट के अंदर एक ओल्ड कपल भी था। उस बूढ़ी औरत ने चकी को एक बदसूरत डॉल कहा, जिसके बाहर जाते ही चकी भी कहता है Fuck you. चकी एंडी के घर में घुस जाता है, जिससे एंडी बच के भागता है, लेकिन एट दी एंड चकी ने एंडी के सर पे अटैक करके उसको बेहोश कर दिया। फिर चकी ने अपनी रिचुअल वाली चैंटिंग शुरू करी, पर सही टाइम पर कैरन और माइक वहां पे आ जाते हैं। कैरन चकी को दूर फेंकती है, लेकिन चकी भी वापस आकर माइक के पैर में चाकू मार के वहां से भाग जाता है। माइक चकी को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में गया, लेकिन वहां भी चकी सबसे पहले उसके पेट में एक बैट मारता है, फिर उसी बैट से उसके सर में मारकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो गया कैरन के पीछे, जहां दोनों में काफी स्ट्रगल चला, लेकिन आखिर में कैरन ने उसे चिमनी में फेंक दिया और एंडी से उसमें आग लगाने को कहा। चकी एंडी को मैनिपुलेट करता है और उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, पर भले ही एंडी 6 साल का हो, पर उसको समझ आ गया था कि चकी एक इविल है, इसलिए उसने चिमनी में आग लगा दी, जिससे चकी भी जल गया और चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। लेकिन जैसा कि जॉन ने बताया था कि इसको मारने के लिए इसके दिल पे वार करना होगा, इसलिए जल के भी चकी मरता नहीं। वो वापस से एंडी पे अटैक करता है, इसलिए एंडी भागकर अपनी माँ के पास आता है, जहां कैरन ने भी दरवाजे को बंद कर दिया। चकी दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन ने दूसरे रास्ते को भी बंद कर दिया, इसलिए चकी जैक की तरह कैरन पे अटैक कर देता है, जैसे कि दी शाइनिंग में जैक ने करा था वेंडी के ऊपर। बस यहाँ पर चाकू है और उसमें कुल्हाड़ी थी। दोनों भाग के हॉल में गए तो
तो वहाँ भी चकी ने उन पे अटैक कर दिया। इसलिए इस बार कैरन माइक की गन से चकी के राइट हैंड को उड़ाती है, फिर उसके सर को और एक पैर पर इतनी गोली मार ली, लेकिन एक गोली इससे चकी के दिल में नहीं मारी गई। कैरन जाकर माइक को संभालती है, जिसके बाद माइक का साथी जैक वहाँ पर आता है। माइक उससे कहता है कि ये लोग सही थे, वो डॉल सच में जिंदा थी। जैक उसकी बात को सुनकर हंसने लगा, इसलिए माइक ने बोला कि भरोसा नहीं है तो हॉल में जाकर चेक कर। हॉल में जाकर जैक चकी का सर लेके आता है और पास की टेबल पे रख देता है और कहता है देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। पर इस बार जो चकी का बचा हुआ शरीर था, इस बार वो जैक पे अटैक कर देता है। फिर कहीं जाकर जैक को यकीन हुआ, जैक उसे दूर फेंकता है और इस बार फाइनली माइक ने उसके दिल पे गोली मार दी, जिससे ये नाइटमेयर एंड हुआ। अब ये सभी यहाँ से हॉस्पिटल चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मूवी बनी कैसे। तो ये बात है 1980s के टाइम की, जब नई नई हॉरर मूवीज जैसे कि फ्राइडे द 13th, हैलोवीन, नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट और टेक्सास चेनसो मैसेकेयर बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही थी, जिनकी आज के टाइम पे कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। ऐसे में ही एक नए तरीके का हॉरर बनाने का प्रेशर सभी पे था और इस फ्रेंचाइजी के क्रिएटर डॉन मंशीनी उस समय पर काफी यंग थे जब उनको ये आइडिया मिला था। उस समय के मार्केट में एक नई डॉल आई थी जिसका नाम था कैबेज पैच डॉल, जिसे खरीदने के लिए लोग पागल हो चुके थे। इसलिए डॉन मंशीनी उसी चीज को मूवी की मदद से दिखाना चाहते थे। उनकी स्क्रिप्ट पहले ब्लड बडी के नाम से होने वाली थी, जिसे बाद में चाइल्ड्स प्ले कर दिया गया। उसमें एक किलर डॉल का आइडिया जो था, वो आइडिया कुछ हद तक ट्विलाइट जोन के एक एपिसोड लिविंग डॉल से इंस्पायर था, जिसमें एक डॉल थी जिसका नाम था डॉल के टीना। इसके अलावा 1978 वाली मैजिक और ट्रायलॉजी ऑफ टेरर का एक सेगमेंट जिसमें जोनी डॉल थी, उनसे भी डॉन मंशीनी ने इंस्पिरेशन ली थी। और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि जिस जोनी डॉल ने ट्रायलॉजी ऑफ टेरर की उस सेगमेंट की मेन कैरेक्टर अमेलिया पे अटैक करा था, उनका असली नाम था कैरन ब्लैक, जिस नाम को इस मूवी के अंदर एंडी की माँ का नाम दिया गया कैरन। बाकी रही बात चकी की, तो इसकी असली इंस्पिरेशन थी माय बडी डॉल, जो कि 1980s के टाइम पर काफी फेमस था। फिर 8 साल बाद 1988 में ये मूवी आई, जिसके ठीक 5 साल बाद 1993 में मराठी सिनेमा के अंदर एक मूवी आई जबट लेला, जो कि पूरी की पूरी इसी मूवी से इंस्पायर थी। फिर उसी मूवी को 2 साल बाद 1995 में हिंदी में डब करा गया खिलौना बना खलनायक के नाम से। बस उस मूवी के डायरेक्टर महेश कोठार ने अपने यहाँ की थोड़ी लोकल चीजें ऐड कर दी और उसे बनाकर रिलीज कर दिया, वो भी बिना किसी परमिशन और किसी क्रेडिट के। चाइल्ड्स प्ले के राइट्स MGM के पास थे, तो उन्होंने देखा कि ये मूवी तो इंडिया में कल्ट बन चुकी है, पर वो मूवी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस नहीं हुई थी, इसलिए कुछ खास बड़ा लीगल केस नहीं हुआ। बाकी महेश कोठार ने तात्या विचू का लुक और थोड़ी बहुत कहानी तो बदली ही थी, इसलिए इसे कॉपी कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो मूवी चाइल्ड्स प्ले से हेविली इंस्पायर थी, ये बिल्कुल सच है। खैर, तो अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $9 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए पूरे $44 मिलियन। इस मूवी के अंदर जिन्होंने चार्ल्स का रोल करा है, उनका असली नाम था ब्रैड डॉरेफ। तो उन्होंने बताया था कि जब वो अपने कमरे में चिमनी के अंदर जलने वाले सीन का वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे, तब उनकी बेटी फियोना कमरे में आ गई थी, जो कि उनको ऐसे चिल्लाता देख काफी डर गई थी। और फियोना हमें इस फ्रेंचाइज के अंदर कर्स ऑफ चकी में देखने को मिलेंगी। ब्रैड डॉरेफ ने चकी के सभी डायलॉग्स पहले ही रिकॉर्ड कर लिए थे और बाद में चकी के मुंह को उनके साथ सिंक करा गया था, ताकि वो बिल्कुल असली लगे। इसी कारण ब्रैड डॉरेफ सेट पे काफी कम दिखा करते थे। मैगी की मौत पहले टब के अंदर करंट लगने से होने वाली थी, लेकिन उसे चेंज कर दिया गया। लेकिन टब के अंदर करंट से मरने वाली मौत को 10 साल बाद ब्राइड ऑफ चकी में यूज करा गया। चकी डॉल को हमने चिमनी के अंदर जलता हुआ देखा, जिस सीन को एड गेल ने प्ले किया था, यानी कि सिर्फ उसी सीन में कोई डॉल नहीं थी, यानी कि एक असली इंसान ने उस सीन को प्ले किया था। मगर वो चकी डॉल से 30% ज्यादा लंबे थे, इसलिए पूरे सेट को 30% से ज्यादा बड़ा बनाया गया, ताकि एड 30% छोटे लगे। मगर एक बुरी खबर भी है कि एड गेल की इसी साल 27 मई को असल जिंदगी में डेथ हो चुकी है। इस वाले पार्ट में चकी का बॉडी काउंट था 4। तो ये थे इस मूवी के फैक्ट्स और वो सारी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए थी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करना,
साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करना। और क्या आप लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।